साल भर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करने के बाद अगर सिली मिस्टेक्स की वजह से बाहर होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो पे हम बात करेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स की कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करने हैं, स्लिप प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करें, और अंत में आपको बताऊंगा मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। तो स्ट्रेटजी को मैंने काफ़ी फेलियर्स के बाद बनाया है और ये मेरे लिए काम करती है, हर बार कार करती है, ठीक है। एटलीस्ट सिली मिस्टेक्स तो नहीं होते हैं, बबलिंग मिस्टेक्स वगैरह ये सब नहीं होते हैं, ठीक है। तो दिस माई फाइनल एडवाइस बिफोर प्रीलिम्स। इसके बाद हम प्रीलिम्स के बाद मिलेंगे, कट ऑफ वगैरह की बातें करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है। और पहला क्वेश्चन है आपका कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि नो नंबर प्री डिफाइंड बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले आपको कोई भी नंबर दिमाग में लेके नहीं जाना है कि 70 करूँगा, 80 करूँगा, 90 करूँगा, 100 करूँगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 2017 में क्या हुआ था, कटअप गया था आपका 75 के आसपास, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में ये था कि हम अगर थोड़ा कम करेंगे तो भी काम चल जाएगा। और 2018 में लोग बनने के बाद भी लोग 65-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कटअप चला गया था 129, तो लोग कम अटेम्प्ट करने की वजह से बाहर हो गए, ठीक है। फिर 18-19 में कटअप ज़्यादा था तो 2020 और 2021 में, स्पेशली 2021 में लोग अधिक अटेम्प्ट करने के कारण बाहर हुए थे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी सोच के नहीं जाना है और एग्ज़ाम हॉल में आपको देखना है कि पेपर कैसा आया है, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको देखना है सीजी का सेपरेट देखना है और इंडिया का सेपरेट देखना है। क्यों? क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था 2020 में कि सीजी का तो ईजी आ गया था लेकिन इंडिया का बहुत डिफिकल्ट आ गया था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो जनरली ऐसा हो कि ईजी आ रहा है, दोनों ईजी आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग डिफिकल्ट और ईजी भी आता है। तो आप क्या करना है, आप देखिए सॉल्व कर जाइए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तक आपको जाएंगे ना तो आपको एक पेपर का एक टोन समझ में आने लग जाएगा। पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा नहीं बना, पांचवा नहीं बना, पांचवा बन गया, ठीक है। अगर सारे बन रहे हैं तो ईजी है। तो आपको समझ में आ जाना है कि आपका ये पेपर पिछले साल जैसा आया है, 2023 जैसा आया है, अब हमको ज़्यादा मारना है क्योंकि कटअप जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर मान के चलिए पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा बन गया, चौथा नहीं बना, पांचवा नहीं बना, तो आपको समझ जाना है कि हाँ, आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ अरे मैं गधा हूँ मेरे से नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं। आपको समझना है कि अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो मेरे से नहीं बन रहा है, सबसे नहीं बनेगा, तो ये आपका 2021 जैसा डिफ़िकल्ट पेपर है, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा कम अटेम्प्ट करूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो बनना नहीं बनना में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम आपको इंडिया के लिए भी सेपरेट करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीजी ईजी, इंडिया डिफ़िकल्ट, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी देखिए अगर क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ईजी तो आपका वो अधिक अटेम्प्ट करने हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं बने तो कम करना है, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट ईयर का मैं आपको एक आइडियल अटेम्प्ट बताता हूँ। 2023 का जो पेपर था, जो कि पिछले साल हुआ था, 2024 में जो हुआ था, उसमें जो आइडियल अटेम्प्ट था मेरे हिसाब से मतलब 88-90 तक अगर आप करोगे तो एक तरह से वो आइडियल था। 88-90 और 92-91 तक भी कर सकते हो क्योंकि थोड़ा इजी आ गया था, ठीक है। उसमें पंचायती राज के थोड़े डिफिकल्ट थे तो वो सबको आप छोड़ दो, तो आपके 88-90 वाले थे। 2021 का जो पेपर था विच वॉज मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, उसमें आपका आइडियल अटेम्प्ट था 65 to 70, ठीक है। इसके ऊपर जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता था, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें कटअप गया था आपका 136 यूआर और यहाँ पे आपका गया था 74। देखिए कितना डिफरेंस है, ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो अटेम्प्ट का भी डिफरेंस आएगा। तो आपको जज करना है कि 2023 जैसा पेपर है ज़्यादा करिए, 2021 जैसा पेपर है तो कम करिए। कैसे जज कर पाएंगे? प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखे हैं तो कर पाएंगे, नहीं अगर नहीं भी देखे हैं तो एक बार थोड़ा थोड़ा इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है आपका सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें। सिली मिस्टेक्स आपकी पूरे साल की तैयारी को बर्बाद कर सकता है और ऐसा हो सकता है कि आप पूरा अच्छे से पढ़े हों तो भी सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से आप बाहर हो सकते हैं 2 या नंबर 3 नंबर से। सिली मिस्टेक्स ऐसे मिस्टेक्स होते हैं कि जब आपको पता है तो भी आप गलत कर देते हो। जैसे इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि आप बबलिंग मिस्टेक कर दिए, ठीक है। तो बबलिंग आप 1 का 2 में, 2 का 1 में कर दिए, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका हो गया, ठीक है। मतलब आंसर आपको सही पता है लेकिन आप बबल आपने गलत कर दिया। इस पर हम बात करेंगे जब आपको मैं बताऊंगा अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। दूसरा आपका होता है कि एक होता है आपका सत्य लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें तो करते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन आपका खूब होता है कि कौन कौन से कथन असत्य हैं, ठीक है। असत्य हैं लिखे होते हैं, आप सत्य वाले करके आते हैं क्योंकि सत्य वाले भी आपके ऑप्शन में एक रहेगा। तो ये आपका बहुत बड़ा सिली मिस्टेक्स होता है। आप जाके एग्जाम हॉल के बाहर देखते हो, बोलो कि मेरे सत्य वाला करके आ गया लेकिन वहाँ असत्य लिखा हुआ था, ठीक है।
तो इसका भी आपको मैं बताऊंगा सॉल्यूशन वहाँ पे अपने स्ट्रेटजी में, तो लास्ट तक देखिएगा इसको। फिर उसके बाद आपका होता है एक ओवर थिंकिंग, इसका आपको सॉल्यूशन यहाँ पे बताता हूँ मैं। ओवर थिंकिंग करते हैं हम, जैसे कोई क्वेश्चन हमको पता है, पहले हमको ये ऑप्शन लग रहा था, फिर इतना सोचते हैं ना कि हम ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। तो देखिए इसका मेरा सॉल्यूशन सिंपल से है कि मैं क्या करता हूँ, पहले ना मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं ऑप्शन को नहीं देखता हूँ, फिर मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ, मैं दिमाग में सोचता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने मान के चलो इसका, मान के लीजिए क्वेश्चन है, उसका आंसर मतलब मान के नंबर वाला है कि कितने प्रयास विद्यालय हैं या फिर कितने माड़ा डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मेरे दिमाग में अगर 9 आ गया, ठीक है, पहले से, ठीक है, तो अगर वो ऑप्शन में है तो मेरे पास फिर जो ओवर थिंकिंग का स्कोप है वो कम हो जाएगा। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए बिना ऑप्शन को देखे, तो ओवर थिंकिंग का स्कोप है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑप्शन देखने के बाद भी जो एक मेरा पहला इंस्टिंक्ट आता है, जो प्रथम दिमाग में थॉट आता है, फर्स्ट थॉट, ठीक है, फर्स्ट थॉट को मैं ब्रह्मा का थॉट मान के उसको दिमाग में लेके चलता हूँ, ठीक है। फिर बाद में कितना भी ओवर थिंकिंग हो, कितना भी लगे कि हाँ अरे यार ये हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट थॉट है ये मेरे लिए काम करता है। पहला जो थॉट आया है वो थॉट को मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरा लगता है हाँ कहीं ना कहीं तो मैं पढ़ा ही होऊंगा। स्पेशली ये काम करता है आपके फैक्चुअल में, ठीक है, जहाँ पे दिमाग लगाना है वहाँ तो लगाना ही है, लेकिन फैक्चुअल में जहाँ दिमाग नहीं लगाना है, रटने वाली चीज़ें हैं, तो अगर आपका पहला थॉट आ रहा है तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा, तो ये आप ये कर सकते हैं। उसके बाद जैसे स्लीप वाली प्रॉब्लम होती है, स्लीप अगर आप अच्छे से नहीं लिए हो तो इससे भी प्रॉब्लम होती है, तो इस सब पे हम बात करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्लीप प्रॉब्लम। तो क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो या फिर दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो आप जितना भी ट्राई कर लो, आप 8 फरवरी यानी एग्ज़ाम से एक रात पहले नहीं सो पाओगे। अगर आप पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं सो पाते हो, 1 या 2 घंटे सो पाते हो, तो दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक है। तो मेरे साथ भी पहले ये होता था, मैं एग्ज़ाम से पहले कभी सो ही नहीं पाता था, ठीक है। तो इसका एक तरीका था जो मैंने एक IAS के वीडियो में देखा था, तो IAS ने बताया था। तो आपको जो सॉल्यूशन है थोड़ा चाइल्डिश लग सकता है, लेकिन इसको चाहे आपको कितना भी चाइल्डिश लगे, इसको फॉलो करिएगा, ये कारगर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान के चलिए आप 8 फरवरी को थोड़ा भी नहीं सो पाए, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, अपने आप को हम ब्लेम करते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को लेके स्ट्रेस लेते हैं कि मैं सो नहीं पाया, मैं कितना गधा हूँ, मैं अपने स्लीप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, बार बार सोचते हैं, तो आपका दिमाग में पूरा सब ऑक्यूपाइड रहता है, तो उसको आपको दिमाग से निकालना है और अपने आप को बार बार एक माइंड हैक करना है, बार बार अपने आप को अफर्म करना है कि मैं तो सो गया था, ठीक है, आई हैव स्लेप्ट, ठीक है, मैं सो गया था, मैंने 8 आवर की नींद ले ली है, ठीक है। तो यकीन मानिए अगर आप अपने दिमाग को कुछ चीज़ को विश्वास दिलाओगे तो दिमाग मान जाता है। और आपका दिमाग, अगर आप बार बार बोलोगे ब्रश करते हुए, नहाते हुए, इस चीज़ को दिमाग में लाते हो, जैसे भी आपको ये वाला थॉट आए ब्लेमिंग वाला, तो आप तुरंत उस चीज़ को कैंसिल करके बोलो कि अरे मैं तो सो गया था, अपने आप को थोड़ा सा अपने आप से झूठ बोलो सिर्फ एक दिन के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको आपका दिमाग में जो स्लीप डिप्राइवेशन की नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको थोड़ी बहुत अवॉइड हो जाएंगी। आपका जो बर्डन है नहीं सोने का वो कम हो जाएगा, आपका दिमाग फ्रेश काम करेगा, ऐसा होता है, ठीक है। दिमाग को अगर आप थोड़ा सा समझाओगे तो समझ जाता है वो, ठीक है। दिमाग को के साथ आप जैसा उसको डोमिनेटिंग थॉट अगर आप दोगे तो उसको फॉलो करता है। अगर आप सोचो कि नहीं सोया हूँ इससे मेरा पेपर बिगड़ेगा, तो बिगड़ेगा वो। लेकिन आप सोचोगे कि हाँ मैं सो गया था और मेरा दिमाग फ्रेश है, तो फ्रेश रहेगा, आपको स्लीप से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी। तो भले आपको चाइल्डिश लगे, लेकिन इसको फॉलो करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पे, माय स्ट्रेटजी। तो मैंने 4 मुख्य पॉइंट्स ईजाद किए हैं ताकि सिली मिस्टेक्स कम हो। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। पहला है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको 1 से 100 तक पूरे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व, फिर 1 से 100 तक पूरे क्वेश्चन एक साथ बबलिंग अंतिम में नहीं करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको 10-10 के पैच में करना है, ठीक है। 10-10 के पैच में जो मैं क्या करता हूँ, पहले एक जैसे आपको जैसे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। तो मैं चालू करता हूँ, पेपर उठाता हूँ, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पहला बन गया, ठीक है, तो वहाँ पे मैं टिक कर दूंगा क्वेश्चन पेपर में। फिर उसके बाद दूसरा नहीं बना, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, 5वां नहीं बना, 6वां बन गया, 7वां नहीं बना, 8वां बन गया, 9वां बन गया, 10वां बन गया। अब 10वां के बाद मैं पेपर को रखूँगा साइड में। अब मैं उठाऊँगा OMR, ठीक है। अब OMR में 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 को मैं क्या कर दूँगा, बबल कर दूँगा। फिर मैं आऊँगा 11वें पे, तो 11 से अब मैं 20 तक आऊँगा। फिर जितना बन गया उसको मैं बबल कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं 21 से
30 तक। तो इसमें आपका फ़ायदा क्या है ना कि आपका दिमाग बार बार शिफ्ट करता है। देखिए दिमाग ऐसा है कि अगर आप एक चीज़ को बार बार रेपिटेटिव काम करोगे तो आपका दिमाग थक जाएगा, आपका दिमाग बोर हो जाएगा। आपका दिमाग बोर होगा तो आपका फिर वो मिस्टेक्स करेगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट कर रहे हो क्वेश्चन पेपर और OMR में तो आपका दिमाग फ्रेश बना रहेगा, आपका दिमाग थकेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको 10-10 बहुत कम लग रहा है तो आप 15-15 कर लो। ठीक है, आपको इसको 15-15 कर लो, लेकिन कभी भी पूरा का पूरा 1 से 100 तक मत करो। ठीक है, तो 1 से 100 तक करोगे तो आपका दिमाग भी एक बार जैम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हो करके। ठीक है, तो थक जाएगा। लेकिन आप शिफ्ट करते रहोगे अपने दिमाग को तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। इसी प्रकार से OMR में अगर आप 1 से 100 तक मार रहे हो तो अगर गलती होने लग गया सीरीज़ में तो क्या होगा, आपका 4 से 5 क्वेश्चन गलती हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 10-10 में कर रहे हो तो गलती होगा तो भी 1 या 2 होगा, फिर बाद में फिर आप फिर से 11 स्टार्ट करोगे तो आपका गलती का इसको थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये आपका तरीका है। पहला ये है कि आपको 10-10 के स्लॉट में करना है। ठीक है, दूसरा तरीका जो कि क्या होता है, आपका सत्य को असत्य कर दिए, असत्य को सत्य कर दिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टिव वर्ड्स को ढूंढना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पे आप डायरेक्टिव वर्ड्स पूछोगे। तो उसमें डायरेक्टिव वर्ड्स क्या क्या होते हैं, आपके कौन से कथन सत्य हैं, तो आपका जो सत्य है डायरेक्टिव वर्ड हो गया। कौन से कथन असत्य हैं, ये आपका डायरेक्टिव हो गया। ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाइए, आपका डायरेक्टिव वर्ड है। ठीक है, बढ़ते क्रम, घटते क्रम। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पे आपको सर्कल कर लेना है। ठीक है, ऐसे करके जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बहुत लंबा लिखा हुआ है तो जैसे यहाँ पे नहीं है तो नहीं में आपको क्या करना है, सर्कल कर लेना है। तो सर्कल करेंगे ना तो आपको वो हाईलाइट हो जाएगा वो कि हाँ यहाँ पे मेरे को सत्य ही बताना है, असत्य ही बताना है। देखिए आप पहली रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको पता रहे, लेकिन आप जब दूसरी बार आ रहे हैं, जैसे मान के चलिए कुछ क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं तो लास्ट में 10 मिनट बचा है, हड़बड़ी में है, तो उस टाइम पे आप सत्य को अगर आप गोला करे रहेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा वो कि यहाँ पे मेरे को सत्य बताना है। गोला करे रहेंगे तो आपको साफ साफ आखिरी के 10 मिनट 15 मिनट में दिख जाएगा कि हाँ मेरे को असत्य बताना है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे घटते क्रम है, क्योंकि देखिए दोनों ऑप्शन में रहते हैं, असत्य वाले में सत्य वाले भी रहेंगे, सत्य वाले में असत्य वाले भी रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लास्ट के मिनट में अगर आप इसको देखते हैं तो आप गलती ना करने करके आपको इसको गोला कर दीजिएगा डायरेक्टिव वर्ड्स को। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, पढ़ रहे हैं पेन रखिए, पेन को ज़्यादा चलाने का प्रयास करिए, एकदम ऑप्शन वगैरह भी काटते रहिए और फटाक से डायरेक्टिव वर्ड जो है उसको गोला कर दीजिए ताकि आप दूसरी बार या तीसरी बार आएँ तो आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, तीसरा आपके लिए सलाह मेरा ये रहेगा कि आपको क्या करना है, एक सेकेंड, जो थर्ड आपके लिए है एडवाइस, आपको क्या करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे हम आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम वेस्ट करते हैं तो मेरा एक तरीका है, स्ट्रेटजी है। तो जैसे मान के चलिए अब आता हूँ 1 2 3 4 आपके जैसे क्वेश्चन है, आपको पूरे क्वेश्चन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं, फिर से मैं से आपको आता हूँ 1 से 5 हो गया। ठीक है, 6 7 8 9 10, मान के चलिए आपका जो पहला वाला है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे बन गया तो आप इस पे कुछ भी टिक नहीं करेंगे क्योंकि आप इसको सीधे बबल करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट 10 के बाद, तो इसमें आप कुछ भी टिक नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं कितने एलिमिनेट कर पाया। आपने मान के चलिए 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर लिया, मतलब आपका ये 50-50 वाला है। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन 50-50 वाला है, तो इस क्वेश्चन के जो नंबर है उसके आगे आप ऐसा करके 2 लाइन लगा देंगे। ठीक है, 2 लाइन लगा देंगे, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इस लाइन का मतलब क्या होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपका ऐसा है, मान के लिए बन गया तो इसमें कुछ भी टिक नहीं करेंगे। चौथा क्वेश्चन मान के चलिए आपका यहाँ पे आप एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, आपके 3 ऑप्शन में से आपको कोई चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सिर्फ मान, इसलिए आप देखिए अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ एक लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए थे इसलिए 2 लाइन खींचे थे, यहाँ पे आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया इसलिए आप एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन है, 1 लाइन है। मान के चलिए पाँचवा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको नो आइडिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से क्या क्वेश्चन आ गया, आपने कहीं भी ना सुना है ना पढ़ा है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अगर छठवां बन गया तो कुछ नहीं, सातवां 50-50 वाला है तो फिर डबल लाइन, आठवां 50 वाला डबल लाइन, नौवां बन गया तो नौवां अगर एक एलिमेंट हुआ है तो एक लाइन, और 10वां नहीं बना तो क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से देखिए आपके पूरे से 1 से लेकर 100 तक आपके इन 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। तो जिसमें कुछ भी मार्क नहीं, जैसे 1 है 3 है 6 है, इसमें आप तो गोला कर चाहिए, इस आपको कुछ नहीं करना है। तो इससे आपका फ़ायदा यह होगा जब आप सेकेंड राउंड में आएंगे, ठीक है, तो सेकेंड राउंड में आएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको सिर्फ डबल वाले करने हैं, 50-50 वाले करने हैं। ठीक है, तो देखिए आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन क्या होगा जब आप डबल में आएंगे, अगर आपने ये वाला उस समय ये मार्क नहीं किया है
तो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में लग जाएगा कि हाँ ये अटैम्प्ट करना है कि नहीं। और अगर एक एक क्वेश्चन में अगर आप 10 सेकंड भी ख़राब करेंगे तो आपका 5 से 6 मिनट सिर्फ यही देखने में लग जाएगा किसको करना है किसको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पहले से टिक है तो आपको क्या पता है कि यहाँ तो करना है। तो सेकंड राउंड में आप क्या करिए, सारे डबल वाले को करिए, 50-50 वाले। अब देखिए अब 2 राउंड में आपने क्या कर दिए हैं, पहला श्योर शॉट हो गया, दूसरे राउंड में आपने डबल वाले कर दिए। फिर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे अटैम्प्ट थोड़े कम हो रहे हैं, ठीक है, आपको और अटैम्प्ट करने हैं, तो तीसरे राउंड में आप क्या करेंगे, ये सिंगल वाले करेंगे जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखिए इससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन मार्क वाला है उसको आपको पढ़ना ही नहीं है, उसको छोड़ना ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मेरे को कुछ नहीं पता है। तो आप जैसे दूसरे राउंड तीसरे राउंड में आ रहे हैं तो आपको एक टाइम का यहाँ पे बचत होगा, ठीक है। तीसरे राउंड में आप क्या करिए, तीसरे राउंड में आप कर दिए आप इस सिंगल टिक वाले को, ठीक है। और चौथे राउंड में अब इसके बाद भी अगर बहुत कम लग रहा है तो आप अंत में जाएंगे इस क्वेश्चन मार्क वाले को। मैं आपको सलाह दूंगा क्वेश्चन मार्क को करना ही नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आप जो श्योर शॉट है वो करिए, फिर आप डबल मार्क वाले को करिए, फिर सिंगल मार्क करिए, आप क्वेश्चन मार्क वाले को छोड़ दीजिए। अब देखिए मेरा जो तरीका है, अब जो श्योर शॉट है वो तो मैं सारे करता हूँ, और ये जो डबल वाले हैं, ठीक है, आप पहला हो गया आपका श्योर, ठीक है, श्योर क्वेश्चन जिसमें आपको एकदम से पता है, आपके 3 ऑप्शन एलिमेंट हो गए हैं, और जो 50-50 वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो स्ट्रेटेजी है, मैं इन दोनों को चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, इनको छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है, ये दोनों मैं कर ही लेता हूँ। और ये जो सिंगल वाले हैं जिसमें 3 ऑप्शन एलिमेंट है, उसमें थोड़ा कहीं पे थोड़ा दिमाग लग रहा है, थोड़ा कुछ हो रहा है कि इसमें ट्रिक लग जा रहा है, तो मैं इसको टच करता हूँ। बाकी क्वेश्चन मार्क वाले जो हैं जिसमें कुछ भी आइडिया नहीं, इसको मैं छूता तक नहीं हूँ, इसको मैं ना बिल्कुल नहीं छूता हूँ। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया आपका अटेम्प्ट करने का तरीका, ठीक है। अब इसके बाद एक जो था वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चौथा मेरा जो पॉइंट था कि ओवर थिंकिंग अवॉइड करने का तरीका। तो जैसे फर्स्ट आपके जो दिमाग में आया है, फर्स्ट जो थॉट आया है, फर्स्ट थॉट को मान के चलिए कि वही आपका सही थॉट है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आपको ऑप्शन बिना देखे आंसर के बारे में सोचना है। तो ये मेरा तरीका था, अगर आपको सही लगेगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट आपका है, लास्ट है बोनस एडवाइस, डर के आगे जीत है, ठीक है। अभी आपको क्या है, एक ही चीज़ है जो आपको रोक सकती है, वो आपका डर, ठीक है। तो डर से मत डरिए, बल्कि डर से आगे बढ़िए, ठीक है। साहसी जो लोग होते हैं सब लोग उसको एडमायर करते हैं, डरपोक लोगों को लोग उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। सेम चीज़ एग्ज़ाम के लिए भी है, जो लोग साहसी होते हैं वो लोग एग्ज़ाम निकाल ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पढ़ते सब हैं, सब लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो डर जाएंगे, अगर डर गए तो फिर प्रॉब्लम आएगी। दूसरा चीज़ मेरा आपको एक और सॉल्यूशन रहेगा बोनस एडवाइस में, कि ट्राई करिए फ़ोन को लेके मत जाइए। क्यों? क्योंकि आपका मान के चलिए कई बार आपको सेंटर कैसा है आपको नहीं पता है, सेंटर में कैसी व्यवस्था है आपको नहीं पता है। मान के चलिए अगर अच्छी व्यवस्था नहीं है, ऐसी बैग को ऐसे फेंक दिए हैं, ठीक है, बाहर में, या फिर बाहर पड़ा हुआ है क्लासरूम के बाहर, या फिर कहीं पे रखवा दिए हैं, तो आपका दिमाग आपके फ़ोन में ही रहेगा, ठीक है। अगर आपका महंगा फ़ोन है, आईफोन रखे हुए हैं, ठीक है, अगर आपके पास आईफोन है तो आपका दिमाग आपके फ़ोन में ही लगा रहेगा। तो दिमाग का थोड़ा स्पेस है वो ऑक्यूपाई रहेगा वहाँ पे, तो आपका दिमाग जो फ्रेश नहीं रहेगा, पूरा खाली नहीं रहेगा, क्वेश्चन पे पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो तो फ़ोन मत ले जाइए, अगर बहुत ज़रूरी है तो ही ले जाइए एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। और दूसरी बात है कि OMR सीट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें गलती बिल्कुल मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो 2 घंटा आपके दिमाग में चलता रहेगा कि मेरी कॉपी चेक होगी नहीं होगी। तो एग्ज़ाम का जो प्रेशर पहले से था, एक नया एडेड प्रेशर आ जाएगा कि OMR का मिस्टेक, क्योंकि वो लोग फिर आपको डराएंगे, वाइटनर नहीं देंगे, बोलेंगे अरे उन लोगों को कुछ पता नहीं रहता है, अलग अलग बात करेंगे, पैनिक कराएंगे, क्योंकि नए नए लोग हैं, नए नए लोग का अगर ड्यूटी लगा हुआ है आपके हॉल में तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता है कि आपकी कॉपी चेक होगी या नहीं होगी। तो आप फालतू परेशान रहेंगे, एग्ज़ाम के बाद ही परेशान रहेंगे, आपका मेंस भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई करिए, चाहे आपको 50 बार पूछना पड़े, निर्लज बन जाइए, लेकिन जब तक आप श्योर नहीं हैं तब तक आप OMR में कोई भी गलती मिस्टेक नहीं करेंगे। स्पेशली ये पहले अटेम्प्ट वालों के लिए है। बाकी तो आपका सब सही ही है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, और जितना स्ट्रेस फ्री और पैनिक लेस आप रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। आप देखिए 3-4 दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, जितना रिवीजन होना था हो चुका है। आप डेटा वगैरह, करंट वगैरह थोड़ा बहुत देखिए अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, बाकी आपकी तैयारी हो चुकी है। आपकी 99% तैयारी हो चुकी है, 1% अब आपका एजुकेशन है। लेकिन अगर एजुकेशन अगर ख़राब हो गया तो आपका वो
ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने आप को कूल, काम, चिंता फ्री, स्ट्रेस फ्री रखने का प्रयास करेंगे। अपने माइंड को जितना शांत रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर प्रीलिम्स के बाद। आप सभी को प्रीलिम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से फोड़ गया ये एग्ज़ाम को। प्रीलिम्स के बाद फिर हम फिर मिलेंगे और बाकी चीज़ों में चर्चा करेंगे, फिर हम मेंस की भी बात करेंगे। तो सर आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आई होप कि जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं आप सभी इस बार एग्ज़ाम निकालेंगे और हम बाद में फिर मेंस की तैयारी करेंगे साथ में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।